डियर स्टूडेंट्स, सॉइल मैकेनिक के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे जितने भी आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज, ईएससी, एई या स्टेट जेई या सेंट्रल जेई किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि इस ऑनलाइन क्लास में ये क्लास तभी आपकी इफ़ेक्टिव होगी जब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो रहा हो। इस नोट्स को आपको साथ में लेके बैठना है। इसमें मैंने तैयार करने का तरीका बताया। जो भी थ्योरी आपको बताई जा रही है उसको नोट करिए। नोट करने के बाद 2 से 3 पेज ब्लैंक रखिए। इस ब्लैंक पेज में क्या करना है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे आपका उसमें थ्योरी में नहीं है तो उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। नोट पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में करके उसको 1 लाइन में लिख लेना है। तो ये आपको करना है। इससे एक कंप्लीट आपकी नोट्स होगी जिसको बार बार रिवाइज करना है। आपको बार बार रिवाइज करने से पूरा कंटेंट आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। तो जो मैंने आपको बताया था, उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करके तैयार होंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टॉपिक का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, soil formed by the accumulation of decaying and chemically deposited vegetable matter under conditions of excessive moisture। अत्यधिक नमी की स्थिति में क्षय और रासायनिक रूप से जमा वनस्पति पदार्थ के संचय से बनने वाली मृदा है। तो अत्यधिक नमी की स्थिति में क्षय और रासायनिक रूप से जमा वनस्पति पदार्थ के संचय से बनने वाली मृदा, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन, कुमुलोज सॉइल। कुमुलोज सॉइल ये आपका करेक्ट है। डिफिनीशन मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल कैसे बनती है, ये आपका विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसी सॉइल है, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। कोलोवियल सॉइल क्या है, कोलोवियल सॉइल आपका ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ये ग्रेविटी फोर्स के कारण ट्रांसपोर्ट होकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग या श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी होती है ये किसके कारण होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, मॉन्ट मोरिलो नाइट। मॉन्ट मोरिलो नाइट क्ले मिनरल के कारण जो है हाईली स्वेलिंग, श्रिंकेज, लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज प्रॉपर्टी किसी भी सॉइल में होती है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल में मेनली क्या है कि ये मिनरल आपका प्रेजेंट होता है। ये मिनरल जिस भी सॉइल में प्रेजेंट होगा उसमें जो है हाईली स्वेलिंग एंड हाईली श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होगी। कियोलिनाइट, कियोलिनाइट भी आपका क्ले मिनरल है और इलाइट भी आपका क्ले मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियल सॉइल्स आर दो सॉइल व्हिच आर। ग्लेशियल सॉइल की बात कर रहे हैं तो ग्लेशियल सॉइल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें 2 सॉइल मेनली थी। ग्लेशियल सॉइल जो है ग्लेशियर के साथ जो है ट्रांसपोर्ट हो करके बनती है। जब ग्लेशियर हमारे क्या होते हैं, चट्टानों से स्लाइड करके दूसरे स्थान पर अपने साथ जो है चट्टानों के पार्टिकल ले जा करके जो सॉइल बनती है वो आपकी ग्लेशियल सॉइल कहलाती है। तो ग्लेशियल सॉइल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट
और दूसरा इसका एग्जाम्पल था टिल। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या है, डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक। ऐसी सॉइल जो बॉटम के लेक पर डिपॉजिट होती है उसे कौन सी सॉइल बोलते हैं? ये आपकी लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है। ये कौन सी सॉइल होती है? लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है। डिपॉजिटेड इन सी वाटर में जो डिपॉजिट होती है वो आपकी कौन सी सॉइल होती है? मैरीन सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है? मैरीन सॉइल होती है। ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर से जो ट्रांसपोर्ट होकर के सॉइल बनती है वो कौन सी सॉइल बनती है? एलुवियल सॉइल बनती है। कौन सी सॉइल बनती है? एलुवियल सॉइल। तो इसमें से ग्लेशियल सॉइल के बारे में बात कर रहा है, इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन ए बी सी में से नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई। टेलस किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर के बनता है? तो टेलस आपका जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ट्रांसपोर्ट होकर के बनता है टेलस। तो टेलस सॉइल का एक और नाम है कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल या टेलस सॉइल, ये दोनों एक ही सॉइल है, अलग अलग नाम है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कौन सी सॉइल बनती है? टेलस या कोलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल आर बेसिकली, सॉइल मूल रूप से होता है, तो सॉइल बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। सॉइल में जनरली क्या होता है आपका? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल जनरली प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है आपका मिनरल मटेरियल, ये होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, बट आपका एप्रोप्रिएट आंसर डी है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी इन सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स की थ्योरी से कौन सा साइंटिस्ट जो है एसोसिएट करता है, संबंध रखता है? तो डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉक्टर कार्ल टरज़ागी जो हैं ये क्या है? सॉइल मैकेनिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में दिया हुआ है। सॉइल्स एक्सेसिबली व्हेन वेट, जब गीली होने पर वो क्या होता है? अत्यधिक प्रसार होता है। ये करेक्ट है आपका। अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो जाता है, ये भी सही है। श्रिंक्स एक्सेसिबली व्हेन ड्राई, जब वो ड्राई होती है तो श्रिंक करती, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रैनुलर ग्रेडेड मटेरियल which can be scoured off with the same ease with which it is deposited is known as। एक मृदा जो ढीली कड़ी क्रमिक पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, निम्न के रूप में जानी जाती है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनकोहेरेंट एलुवियल। इनकोहेरेंट एलुवियल, ये जैसे अगर आपके नोट्स में नहीं है तो ये इसको आप नोट पॉइंट में इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए, इनकोहेरेंट सॉइल। 3 से 4 बार इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल इज़ डिफाइंड एज। इंजीनियरिंग पर्पज से सॉइल आपका कैसे डिफाइन किया गया है? तो इंजीनियरिंग पर्पज की डिफिनीशन मैंने आपको बताया था। मेनली क्या देखना है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट, मिनरल कंटेंट होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये आपका क्या होती है? इंजीनियरिंग पर्पज से सॉइल को डिफाइन किया गया है। दूसरा यहाँ डिफिनीशन दिया है, लूज मेंटल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच फेवर्स द ग्रोथ। जो प्लांट के ग्रोथ को फेवर करता है वो कौन सी डिफिनीशन है? एग्रीकल्चर है।
और डिसइंटीग्रेटेड रॉड ये आपका जो है जियोलॉजिकल डिफिनीशन के अंतर्गत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका इंजीनियरिंग पर्पज से करेक्ट होगा ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाई, सॉइल मुख्यतः जो है किसके द्वारा बनती है? तो सॉइल जो है मेनली बनती है ये चट्टानों के वेदरिंग से होती है, वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक। वेदरिंग में हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह की वेदरिंग, फिजिकल या मैकेनिकल। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग ये हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट, और सेकंड इसमें आपका था केमिकल वेदरिंग ये दो आपके जो है वेदरिंग में थे, वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक। ये दो माध्यम थे जो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग होता था, केमिकल वेदरिंग जिससे सॉइल मेनली प्रोड्यूस होती थी। तो ये मेन रीजन आपका है। वॉल्केनिक एक्शन से भी सॉइल बनती है, इरोजन ऑफ सरफेस की इरोजन होने से भी सॉइल बनती है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के डीकम्पोजिशन से भी ऑर्गेनिक सॉइल आपकी बनती है। बट ये आपका ए ऑप्शन मेन रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोहेजनलेस सॉइल आर फॉर्म्ड बाई, कोहेजनलेस सॉइल कैसे बनती है? तो इसमें मैंने आपको डिस्कशन किया था फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जो आपको था बी ऑप्शन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से कौन सी सॉइल आपकी बनती? कोहेजनलेस, या इसे कोर्स ग्रेन सॉइल भी कहते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ग्रेबल एंड सैंड था इसमें। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से जो भी सॉइल आपकी बनती, कोहेजनलेस सॉइल बनती है या कोर्स ग्रेन सॉइल बनती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेबल एंड सैंड। अब कोहेजनलेस सॉइल के बाद बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। केमिकल वेदरिंग की अगर बात करता, केमिकल वेदरिंग में फाइन ग्रेन सॉइल बनती है। कौन सी सॉइल बनती है? फाइन ग्रेन सॉइल बनती है। फाइन ग्रेन सॉइल बनती है, या इसे कोहेसिव सॉइल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्ट एंड क्ले मेनली आपका इसमें बनता है, किसमें? केमिकल वेदरिंग में। तो कोहेजनलेस सॉइल के बारे में बात किया तो यहाँ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक आपका करेक्ट होगा, जिससे आपका ये सॉइल बनती है कोर्स ग्रेन सॉइल। इसका एग्जाम्पल है ग्रेबल एंड सैंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहेजनलेस सॉइल का एग्जाम्पल मैंने अभी क्या आपको बताया? कोहेजनलेस सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल का एग्जाम्पल है ग्रेबल एंड सैंड। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैंड ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर एंड डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द स्ट्रीम के माउथ पर जो डिपॉजिट होती है वो आपका कौन सा सॉइल है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एओलियन सॉइल। ये क्या होता है? या तो रिवर के बेड में डिपॉजिट होता है या माउथ ऑफ द स्ट्रीम पर ये डिपॉजिट होता है, रनिंग वाटर के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैरीन सॉइल सी बेड में डिपॉजिट होता है। एओलियन सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है विंड के कारण मेनली ये जो है एरिड रीजन या सैंडी बीच में पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेड मतलब पैरेंट रॉक से दूर जब जाके जमा होकर सॉइल बनती है तो उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलियन सॉइल के बारे में ये स्टेटमेंट हम लोगों को दिया है, 3 स्टेटमेंट, फिर इसके बाद ऑप्शन दिया कौन सा करेक्ट होगा। द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी, तो एओलियन सॉइल में हम लोगों ने लॉइस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? पहला था लो डेंसिटी। क्या था? लो
लो डेंसिटी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड इसमें आपका क्या था, कोलैप्सिबल सॉइल, कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल सॉइल, कोलैप्सिबल सॉइल। चौथा इसका था लो बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग, बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें था लार्ज परमिएबिलिटी, लार्ज, लार्ज परमिएबिलिटी, लार्ज परमिएबिलिटी। और ये जो लॉइस आपका होता है, ये क्या होता है, सिल्टी क्ले, क्या होता है, सिल्टी क्ले आपका होता है लॉइस। तो लॉइस रिलेटेड इसमें पहला देखते हैं लो डेंसिटी, ये आपका करेक्ट है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी की सॉइल होती है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा लो कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या होती है, हाई होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, ये आपकी जो एलियन सॉइल होती है विंड के द्वारा डिपॉजिट होती, ये करेक्ट है। सॉइल है लार्ज परमिबिलिटी, तो इसकी लार्ज परमिबिलिटी होती है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, जिसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉइस इज सिल्टी क्ले, लॉइस इज सिल्टी क्ले फाउंड बाय द एक्शन ऑफ, लॉइस किसके द्वारा बनती है, तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसी सॉइल है, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है लॉइस। तो लॉइस के साथ ही एक और सॉइल बनती है ड्यून्स, ड्यून्स भी आपका क्या है, विंड ट्रांसपोर्टेड है, या इसे सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है, या इसे सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रेबल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, ग्रेबल एंड सैंड किस टाइप के सॉइल में इसमें आते हैं, एक्सपेंसिव, मैरीन, एलुवियल सॉइल। तो मेनली जो एलुवियल सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो आपका होता है मेनली ये आपका क्या होता है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल मेनली क्या होता है, एलुवियल सॉइल जो आपकी बनती है इसमें आपका क्या होता है, ग्रेबल और सैंड बनती है मेनली, क्या होता है, ग्रेबल एंड सैंड बनता है। तो ये आपका ग्रेबल एंड से बिलोंग तो किस कैटेगरी, तो यहाँ पे हो जाएगा एलुवियल सॉइल, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से जो सॉइल बनती है आपके कौन सा सॉइल बनती है, एलुवियल सॉइल बनती है, एलुवियल सॉइल आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल काज ड्यू टू, केमिकल वेदरिंग किसके कारण बनता है, तो केमिकल वेदरिंग के 5 रीजन मैंने आपको बताए थे। पहला आपका था हाइड्रेशन, दूसरा था ऑक्सीडेशन, ये आपका तीसरा कार्बोनेशन एंड लीचिंग, और इसके अलावा मैंने 2 रीजन और बताए थे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और हाइड्रोलिसिस, सॉल्यूशन और हाइड्रोलिसिस। तो ये 5 रीजन थे, इसमें से 3 रीजन दिया और ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। केमिकल वेदरिंग 5 रीजनों से मेनली होती है। पीट इज़ नथिंग बट, पीट क्या है, ऑर्गेनिक क्ले है, पीट क्या है, ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है, ऑर्गेनिक क्ले सॉइल, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड,
द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, विंड के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? एओलियन सॉइल बोलते हैं। उसे कौन सॉइल बोलते हैं? एओलियन सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर आइदर बाय आइस आर वाटर इज कॉल्ड। ग्लेशियर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, ग्लेशियल मैंने दो बताया था इसमें, आपका ग्लेशियल ड्रिफ्ट या ग्लेशियल टिल, या ग्लेशियल टिल होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही? बी सही है, ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल व्हिच आर फाउंड अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन आर टर्म्ड। जो जहाँ से उत्पत्ति हुई है उससे दूर, अवे फ्रॉम, अगर दूर जो है पाई जाती है, दूर स्थान पर डिपॉजिट होकर पाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर पेरेंट रॉक पर ही जमा होकर बनती है तो कौन सी हो जाएगी? रेजिडुअल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द सॉइल स्टेज एट अ प्लेस एबव द पेरेंट रॉक, अगर सॉइल जो है पेरेंट रॉक के ऊपर ही जमा होकर, वेयर इट प्रोड्यूस्ड, जहाँ से वो उत्पन्न हुई है तो उसे क्या कहेंगे? अगर पेरेंट रॉक पर ही जमा होकर बनती है तो उसे कौन सी सॉइल कहते हैं? रेजिडुअल या सेडेंट्री सॉइल उसे कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रेजिडुअल या सेडेंट्री सॉइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कौन सी सॉइल बनती है? तो विंड आपका लॉइस हो जाएगा। विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल बनती है वो लॉइस बनती है और ड्यून्स भी बनता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज काज्ड बाई। मैकेनिकल वेदरिंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे 4 रीजन मैंने आपको बताए थे। पहला है फ्लोइंग वाटर, ये एब्रेजन के कारण है रीजन इसमें। टेम्परेचर चेंज मैंने पहला बताया था, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस या बेजिंग एक्शन ऑफ आइस। तो इसमें सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, द कोलैप्सिबल सॉइल। कोलैप्सिबल सॉइल की बात कर रहा है तो कोलैप्सिबल सॉइल जो है क्या होता है? कोलैप्सिबल सॉइल मैंने किसको बताया था? लॉइस। लॉइस को कोलैप्सिबल सॉइल बताया था। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल वेदरिंग अकर्स ड्यू टू। फिजिकल वेदरिंग जो है किसके कारण होता है? वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, टेम्परेचर चेंज, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। ये सभी आपके रीजन है फिजिकल वेदरिंग के। वेजिंग एक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का है आपका। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? लॉइस। लॉइस क्या होता है? इधर ऑप्शन में देखते हैं, डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से कौन सी सॉइल बनती है? एलोवियल। तो पहला आपका मिलेगा यहाँ सी वाले से, एलोवियल सॉइल से। पहला आपका जो है एलोवियल, यानी सी वाला जो है वो मिलेगा किससे? 1 से। तो ये 2 ऑप्शन आपके चल रहे हैं, ए और बी। डिपॉजिटेड ऑफ मैरीन ओरिजिन, डिपॉजिटेड ऑफ मैरीन ओरिजिन, मैरीन ओरिजिन में जो डिपॉजिटेड होती है वो सॉइल कौन सी होती है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मैरीन ओरिजिन जो डिपॉजिट होती है वो आपकी मार्ल होती है। मार्ल आपकी मैरीन ओरिजिन में डिपॉजिट होती है। इसके अलावा मक भी होता है। डिपॉजिटेड बाय विंड, विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आपकी लॉइस होती है। ठीक, ए का तीसरे में मिलेगा, यानी कि ये यहाँ पे करेक्ट है, ए का तीसरे में। और यहाँ पे बी वाला देख लीजिए, पीट क्या है? ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक क्ले सॉइल या ऑर्गेनिक सॉइल पीट, बी का 4 में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और डी का 2 में मिल रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ए वाला यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैचिंग का ही है। लैक्स्ट्राइन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन सी सॉइल होती है? 1 का यहाँ पे सी में आ जाएगा, एओलियन सॉइल होगी। ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, ये आपका जो है एलुवियल सॉइल हो जाएगा। डिपॉजिटेड एट बॉटम ऑफ लेक, बॉटम ऑफ लेक में होता है, ये आपका जो है लैक्स्ट्राइन सॉइल। ये आपका क्या हो जाएगा? डिपॉजिटेड इन सी मैरीन सॉइल। तो यहाँ पे देखिए ए आपका 3 में मिल रहा है, तो ए और सी ऑप्शन चल रहा है। फिर ए और सी में यहाँ पे देखते हैं वी, ये भी आपका वी
चल रहा है, 2-2 इसमें दिया हुआ है दोनों में। एओलियन सॉइल सी वाला देखते हैं A1 में, 1 में तो ए ऑप्शन में ही चल रहा है और डी वाला डी मिला, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज़ द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ सॉइल इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डिफिनीशन सही है? तो यहाँ पे सॉइल इज़ टॉप सरफेस ऑफ अर्थ, प्लांट कैन ग्रो, प्लांट जिसमें ग्रो कर सकें, तो ये आपकी एग्रीकल्चर डिफिनीशन है। सॉइल इज़ द रिलेटिवली थिन सरफेस जोन विच कैन कंटेन मॉइस्चर, तो ये आपका जिसमें पौधों की जड़ें पाई जाती हैं या मॉइस्चर नमी होती है डिसइंटीग्रेटेड, तो ये कौन सी डिफिनीशन है आपकी? ये आपकी जियो टेक्निकल इंजीनियर की डिफिनीशन है, तो ये आपका बी वाला यही आपका करेक्ट होगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो जिसमें आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल होते हैं आपके, तो ये आपका जो है कौन सा होता है? ये इंजीनियरिंग डिफिनीशन होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, PDF इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, टोटल 52 क्वेश्चन है, टोटल 52 क्वेश्चन है। और ये जैसे ही इंपोर्ट होता है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु कॉइन्ड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स, मतलब सॉइल मैकेनिक्स टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया या किसने बनाया? तो ये हैं डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। ये कौन है? डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। इसमें क्या सही होगा आपका जो है? डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, सी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपॉजिटिंग ऑफ सॉइल इज डन बाई, मतलब ट्रांसपोर्टिंग या डिपॉजिटिंग किसके द्वारा होता है? तो ग्रेविटी के द्वारा होता है। इसमें 4 रीजन मैंने आपको बताए थे, WWGG, वाटर, विंड, ग्लेशियर और ये जी आपका था ग्रेविटी फोर्स के कारण ये क्या होती है? ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट। तो ग्रेविटी है इसमें, ग्लेशियर है, विंड है, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑल ऑफ द एबव आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जियोलॉजिकल साइकिल आपकी जो है क्या होती है? तो जियोलॉजिकल साइकिल मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो आपकी रॉक होती है, ये रॉक का क्या होता है? सबसे पहले वेदरिंग होता है। क्या होता है? वेदरिंग होता है, या वेदरिंग को इरोजन भी बोलते हैं, इरोजन, वेदरिंग या इरोजन होता है। फिर इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये सॉइल क्या होती है? सबसे पहले रॉक का क्या होगा? वेदरिंग या इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर इसके बाद डिपोजिशन होगा, डिपॉजिट होगी किसी पर्टिकुलर स्थान पे, फिर ये क्या होती है? फिर से रॉक में कन्वर्ट होती। इस प्रक्रिया को, रॉक में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को अपहीवल बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? अपहीवल ही क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रॉक कहलाता है। अपहीवल क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रॉक होता है। तो मतलब अपहीवल जो है ये आपका फिर से रॉक में क्या होता है? सॉइल हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती है, सबसे पहले वेदरिंग या इरोजन होता है। तो इसमें देखिए अपहीवल पहले दिए गलत, वेदरिंग ये सही है बट अपहीवल आगे दिए गलत हो गया। वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा और अपहीवल होगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर आपका है सी, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और इसके बाद अपहीवल होकर रॉक में फिर से सॉइल हमारी क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। पीट इज कंपोज्ड ऑफ, पीट जो किसके द्वारा बनी होती है?
तो डीकेड वेजिटेबल मैटर के कारण ये बनी होती है, डीकेड वेजिटेबल मैटर। ये आपका जो है करेक्ट आंसर है पीट के लिए। पीट क्या है? ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है, ऑर्गेनिक क्ले सॉइल। अब ऑर्गेनिक जहाँ भी टर्म आ जाएगा वहाँ वेजिटेबल मैटर या लिविंग वस्तुएं आ जाती है, सिंथेटिक केमिकल हो ही नहीं सकता है। क्ले एंड सैंड, इनऑर्गेनिक सिल्ट, सिल्टी क्ले, ठीक। तो मेनली एप्रोप्रिएट आंसर आपका जो है ये वेजिटेबल मैटर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जहाँ कंटेंट आ गया वहाँ पे लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। वेंटोनाइट कंटेन्स प्रीडोमिनेंटली, जैसे ही आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैसे ही आपका बेंटोनाइट सॉइल में भी मॉन्ट मोरिल्लोनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें हाईली सोइलिंग, हाईली श्रिंकेज की प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉइल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदरिंग एक्शन ऑन द रॉक्स लाइक ग्रेनाइट बसाल्ट ट्रैप। वेदरिंग एक्शन मतलब बसाल्ट ट्रैप के वेदरिंग एक्शन से जो सॉइल आपकी बनती है, तो यहाँ पे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल मेनली बसाल्ट और ट्रैप के जो है रेजिडुअल फॉर्म होता है, तो ये आपका ब्लैक सॉइल बनती है। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। तो यहाँ पे क्या होगा? बसाल्ट और ट्रैप के रेजिडुअल जो फॉर्म होता है वेदरिंग एक्शन से जो बनती है आपका जो है, ये आपका क्या होता है? ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है। ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल आर नोन एज। ग्लेशियल डिपॉजिट सॉइल, ग्लेशियल डिपॉजिट सॉइल को क्या बोला जाता है? ग्लेशियल का 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ड्रिफ्ट या टिल। ड्रिफ्ट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट या ग्लेशियल टिल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका मिल रहा है? टिल। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, ग्लेशियल टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ, लोम क्या होता है? सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है, जिसमें कोई भी पदार्थ 50% से अधिक नहीं होता है, जिसमें कोई भी पदार्थ 50% से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल आर नो स्ट्रेटिफिकेशन। विंड ब्लोन सिल्ट मतलब हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हवा के द्वारा इसमें से कौन बनती है? टेलस। टेलस ये ग्रेविटी फोर्स के कारण बनती है। ड्रिफ्ट जो है ग्लेशियर के कारण बनती है। पीट आपका ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है, वेजिटेबल मैटर। और ये आपका करेक्ट होगा विंड से जो होगा, ये आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपका इस रेफरेंस में गलत हो जाएंगे। लॉइस आपका करेक्ट होगा, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, विंड के कारण जो बनती है। द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज़ नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग सॉइल किसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होती? हाईवेज, हाईवेज में सॉइल का यूज पड़ता है। रोपवे, रोपवे जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपका बनाया जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर है जिसमें सॉइल यूज़ नहीं होता है। रेलवेज में भी यूज होता है, और ट्रामवेज का मतलब रोड पे जो बसें आने जाने के लिए या आपका ट्रेन आने जाने के लिए जब रोड पर ही मतलब ट्रेन आने जाने के लिए रास्ता बनाते हैं तो वो ट्रामवेज आपका कहलाता है, जिसमें भी सॉइल इन्वॉल्व होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, जिसमें सॉइल इन्वॉल्व नहीं होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ। तो ब्लैक कॉटन सॉइल मेनली जो है वो इंडिया का जो लार्ज पार्ट आपका होता है वो सेंट्रल इंडिया, मेनली कहाँ पे पाई जाती है? सेंट्रल इंडिया में मेनली क्या होती है? ये पाई जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल मेनली जो है। Which ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लोन। विंड ब्लोन जो हवा के कारण नहीं बनती है, तो इसमें पहला ऑप्शन ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसके कारण बनता है? ग्लेशियर के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? ग्लेशियर। तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। लॉइस, लॉइस हवा के कारण बनता है तो इसलिए गलत होगा। सैंड, ड्यून सैंड, ड्यून सैंड भी आपका हवा के कारण बनता है। एलियन डिपॉजिट ये भी आपका जो है हवा के कारण ही बनता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल व्हिच आर फाउंड बाय द
डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रॉक के डीकम्पोजिशन से जो सॉइल मेनली आपकी बनती है वो आपकी कौन सी सॉइल होती है? तो रॉक के डीकम्पोजिशन से जो भी सॉइल आपकी बनती है वो मेनली आपकी कौन सी सॉइल होती है? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो एओलियन सॉइल है, डीकम्पोजिशन मैंने आपको बताया दो टर्म, एक मैंने फिजिकल वेदरिंग में यूज किया था डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है पार्टिकल टूट करके अलग होना। एक टर्म मैंने आपको और बताया था डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है न्यू फॉर्मेशन। न्यू फॉर्मेशन, डीकम्पोज करना, जैसे कोई भी आपका जानवर मर जाता है या पेड़ पौधे धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट या डीकम्पोज होकर दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, खा करके डीकम्पोज करके दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। तो डीकम्पोजिशन द्वारा, जैसे एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है आपका जो है फिजिकल वेदरिंग कारण बनता है, तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें डीकम्पोजिशन नहीं होगा। लैटरेट सॉइल क्या होगी? यही आपका जो लैटरेटिक सॉइल है, लैटरेटिक सॉइल, ये आपका करेक्ट होगा। इसमें डीकम्पोजिशन बसाल्ट और ट्रैप का जो है डीकम्पोजिशन होकर के ये लैटरेटिक सॉइल बनती है। बसाल्ट एंड ट्रैप का डीकम्पोजिशन होकर बनती है। डीजर सॉइल बिन ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये फिजिकल वेदरिंग कारण बनती है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल फॉर्म होता है। ये क्या होता है? बसाल्ट एंड ट्रैप का, बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल फॉर्म होता है। रेजिडुअल फॉर्म होता है बसाल्ट एंड ट्रैप ब्लैक कॉटन। तो आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा लैटरेटिक सॉइल, जो कि क्या होती है? बसाल्ट एंड ट्रैप के डीकम्पोजिशन से बनती है। बसाल्ट एंड ट्रैप के डीकम्पोजिशन से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडिमेंट्री डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले। सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ऐसी सॉइल जो सेडिमेंट्री डिपॉजिटेड सॉइल है, जो सिल्ट और क्ले के अल्टरनेट लेयर से बनी है, तो उसे क्या बोलते हैं? वार्प्ड क्ले। क्या बोलते हैं? वार्प्ड क्ले। नेक्स्ट के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं जल्दी से। 6-7 क्वेश्चन और हैं इसमें। जहाँ भी आपको कुछ भी डाउट होगा उसको ऐप में जाकर वहाँ पे कमेंट करिएगा। ऐप में जाकर कमेंट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोई भी इनकन्वीनियंट हो रही है समझने में तो आप ऐप में जाके वहाँ पर टीचर को कमेंट करिएगा। लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी ऐप में जाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन है, और कोई भी इनकन्वीनियंट होती है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रोडक्ट ऑफ। ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनता है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो बनता है मेनली आपका जो है, ये आपका बनता है बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल फॉर्म होता है। बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल फॉर्म होता है, तो ये आपका करेक्ट होगा। बसाल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन की बात कर रहा है, बसाल्ट एंड ट्रैप का डीकम्पोजिशन, तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा बसाल्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे डीकम्पोजिशन की बात किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलोवियल सॉइल टेलस आर प्रोड्यूस्ड बाय। कोलोवियल सॉइल को टेलस भी बोलते हैं, कोलोवियल सॉइल को टेलस भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं। तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती कोलोवियल? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। व्हिच सॉइल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल प्रोसेस में एलुवियल सॉइल आपका बनता है। इसमें अलग अलग नाम है, सेंसिल सॉइल, मैच्योर सॉइल, यूथफुल सॉइल। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो एलुवियल सॉइल है।
ब्रांच ऑफ जियोलॉजी which deals with various aspect of rock is called। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी which deals with various aspect of rock। जियोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, रॉक्स का स्टडी करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है, जियोलॉजी की वह शाखा है जिसमें चट्टानों का स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, चट्टानों का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ में बी टेकन एज। तो अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 5.51 ग्राम पर सीसी होती है, 5.51 ग्राम पर सीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट किस में होते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ पे फीट करेक्ट हो जाएगा, फीट। वार्ड क्ले, वार्ड क्ले क्या होता है, सैंड और सिल्ट के अल्टरनेट जमने से सेडिमेंट्री डिपॉजिट है ये। सिल्टी क्ले, सिल्ट और क्ले होगा। वेल ग्रेडेड सैंड, ये भी आपका सही। पीट, पीट वेजिटेबल मैटर का बनता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ड्रिलिंग मड इज यूजली मिक्सचर ऑफ। तो ड्रिलिंग मड जो मिक्सचर होता है वेंटोनाइट क्ले एंड वाटर, बेल्टोनाइट क्ले एंड वाटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेंटोनाइट क्ले एंड वाटर। ये मेनली आपका WBPSC वेस्ट बंगाल PSC AE के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है JEE लेवल पे, ठीक। तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक के 52 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, मैक्स MCQs। तो इससे बाहर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आपको एडिशनल टॉपिक कुछ भी मिलता है, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, ये इतना सफिशियंट है, इतने को बार बार आप रिवाइज करिए। इसके अलावा मिलता जो मैंने पेज आपको 2-3 आपके लिए बोला है छोड़ने के लिए, उसको आप क्या करिएगा, उसी में नोट आपको करना है और बार बार नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। धन्यवाद।